थैंक यू। थैंक यू जी। जी, थैंक यू गरिमा। ध्यान बहुत सुंदर था और शब्द बहुत ही प्यारे थे। जब बोल रहे थे बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा था उन सब से। तो थैंक यू इतने सुंदर ध्यान के लिए, और आप सभी को धन्यवाद जो सबने मिलकर एक सुंदर सा ऑरा बनाया हमारे बीच, मास्टर्स के साथ मिलके। तो जी, वेलकम वेलकम। जी, थैंक यू वृंदा मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक जी यू मैम, थैंक यू सो मच। हम थैंक यू सभी गरिमा आपका जी। हृदय स्वागत करते हैं। जी जी वृंदा जी। जी। तो आज का सेशन जो है, भगवान नित्यानंद जी से जो मैंने संदेश लिए थे वो हम पढ़ेंगे। उनसे मैंने कई बार बात की है, 3 से 4 बार बात किया है, और उन्होंने बहुत कुछ बताया है। और जो मुझे लगता है सब मास्टर्स के मैसेज जो इस तरह के होते हैं कि वो आपके जो रोजमर्रा के जीवन में जो चल रहा है उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे लेके चलना है, वो ये सिखा रहे होते हैं अक्सर। जैसे कि मैं देखती हूँ कि नॉर्मल शब्दों में भी वो बहुत गहरी गहरी बातें बता जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि सिर्फ ये लिखा है या ये बोला गया। लेकिन अगर आप उसको कई बार सुनते हैं ना, तो उसमें से कई तरह के अर्थ निकलते हैं बाद में। और जितनी बार भी सुनेंगे उतनी बार नया कुछ समझ में आता है, ऐसा लगता है ये पहले नहीं समझ में आया था, ये अब आया समझ में। ऐसा मेरे साथ भी होता है, जैसे मुझे लगता है कि अरे हाँ ये भी बताना चाहिए था, यहाँ ये भी बताना चाहिए था, क्योंकि वो नए नए एग्जाम्पल आते हैं मेरे मन में। तो ऐसे ही जो है, मैंने उनसे जो बात किया, उन्होंने जो भी कुछ बताया वो हम शेयर करेंगे अभी। लेकिन जैसे कि मैं धरती माँ के लिए बात करती हूँ हमेशा से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अवेयरनेस में आए, जागृति में आए। और वो जागृति जन जन की जागृति होनी चाहिए, हम सब की, सिर्फ ध्यानियों की ही नहीं, क्योंकि धरती माँ के लिए जो है हम सब एक हैं, एक बराबर है, चाहे वो ध्यानी है चाहे वो नहीं है। लेकिन धरती माँ का ऋण उस पर है। तो अपने ऋण को चुकाने के लिए आपको धरती माँ का बहुत ध्यान रखना है। जैसा कि लोग कहते हैं स्पेस तक में जा रहे हैं, लेकिन हमें, मुझे ऐसा लगता है, और सब बहुत सारे लोगों को भी ये समझ होगी कि अभी हमें अपनी धरती माँ के बारे में ही बहुत कुछ नहीं पता है। उनकी बहुत सी जगह है जहाँ आज तक भी इंसान नहीं पहुंचा है। और जो हम जो है स्पेस में जाके जो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, और अपनी धरती माँ को छोड़ के जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना उनको तबाह कर दिया है। पूरा सब कुछ उनका लूट लिया है। हम आक्रांता है, जैसे कि पितामह ने कहा था। हम आक्रांताओं वाला ही काम कर रहे हैं कि लूट पाट के अपना चल दिए दूसरे दूसरे देश, है ना, वहां पे जाके अपनी नई तरह से जिंदगी बसर करेंगे खुशियों के साथ। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्यारी धरती माँ को छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए उनकी जो भी संपदा का हमने दोहन किया, हमें उन्हें वापस लौटाना होगा। जितनी ज्यादा हमें कोशिश हो पाए करनी चाहिए उसके लिए। एक एक हाथ भी बहुत है उनके लिए। अगर आप एक हाथ बढ़ाते हो तो धरती माँ 10 कदम से आपकी तरफ आएंगी, आपके लिए हेल्प के तौर पे लोगों को लेंगी, और बहुत कुछ ऐसा करेंगी जो आप फिजिकल वे में कर सकते हैं, आपको मदद दी जाएगी। तो मास्टर, पहले तो पानी बचाने का सोचिए कि पानी कितना बच सकता है। और वो जो बारिश का पानी बह जाता है सड़कों पे नालियों में, उसको हम कैसे जो है साफ पानी के रूप में धरती में ले जा सकते हैं, वो हमें करना है। क्योंकि हमने इतना सारा सीमेंटेड कर दिया है, सब जगह पानी जाने की कहीं जगह ही नहीं बची। या तो नदी नालों में जाएगा गंदा होके, वो फिर वापस से नदियों में जाएगा, और उसको रिसाइकल करने के लिए भी बहुत समय लगेगा माँ को। तो इसीलिए जो है कोशिश करें कि बारिश का पानी जो है सीधा आपके घर से जो छत से बहता है या आंगन में जो बहता है, वहां कुछ कच्ची मिट्टी रहे, चाहे वो आप सोसाइटीज में रहते हैं वहां पर भी, कि वो पानी जो है बह के धरती माँ में वापस जा सके। और जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो उनकी देखभाल कीजिए, नहीं लगाए हैं तो कोशिश कीजिए कि घर के एक एक पर्सन के नाम पे कम से कम एक एक पेड़ तो आप लगाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग देखेंगे आपके ही घर में हम लोगों ने कितनी लकड़ी चुराई हुई है धरती माँ की, है ना, अपने घरों में। तो वो भी तो उन्हें वापस करनी है ना। अगर आप समझिए कि सिर्फ एक पेड़ भी आपने लिया हुआ है, तो वो भी उन्हें वापस कीजिए। पेड़ लगाइए और उनकी देखभाल कीजिए। पौधे नहीं, अब बड़े पेड़ों की जरूरत है। और इस समय बारिशों के टाइम में आप बीजों को फेंक सकते हैं जगह जगह पे, अपने आप ही पेड़ उगाएगा बारिश में। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो घरों में आप फल फ्रूट खाते हैं उनके बीज फेंक सकते हैं, नहीं तो खरीद के फेंक सकते हैं। कोई बीज बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते। आप जो है कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, गाड़ियों में लेके जाइए, बसेस में लेके जाइए, इवन ट्रेनों में भी लेके जा सकते हैं, कि आप जो है दूर फेंकते चले जाएं, और एक दिन जब आप कभी 2-4 साल बाद देखेंगे वहां पे पेड़ उगे होंगे। तो ये अपनी भी हमारी खुशी है
तो इस तरह से, और प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपने घरों से थैले लेके जाएं, और जितना ज्यादा प्लास्टिक का सामान या प्लास्टिक की चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। अपने आप को देखिए इस तरह बनाइए कि जैसे कि हम पुराने टाइम में हम कितना अच्छा जीवन जीते थे, सुख समृद्धि वाला, खुशियों वाला, थोड़े में भी बहुत सारी खुशियां होती थी उस समय। वो एक जीवन जीने के लिए वापस से तैयार हो जाइए। अभी आप देखिए जो ये सोसाइटीज में रहते हैं ना, आप किसी कच्चे घर में गांव में जाइए, वहां पे कितनी खुशी होगी, थोड़े में ही वहां पे बहुत समृद्धि होगी, शांति होगी। और वो जो मिट्टी के साथ एक लगाव होता है ना, जो एक मैं कहूंगी ग्राउंडिंग भी होती है एक तरह से, वो वहां पे आपको फील होगी कच्ची मिट्टी में। तो बच्चों को जो है जो किताबें पढ़ने के लिए लगाइए, ये सारा ज्ञान भी उन्हें इस तरह भी मिल सकता है। क्योंकि आजकल हम जो है सब बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा, इवन मैंने बहुत सारी रील्स में देखे हैं, 2-2 3-3 महीने के बच्चे भी वो जो है फोन देख के खुश होते हैं। तो हमें अब उनसे उन्हें हटाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बारी बारी स्टेप वाइज करनी पड़ेगी कि धरती माँ के लिए क्या कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह के संस्कार दे सकते हैं। ये सारा हमारा आने वाला समाज बनेगा इन सब से। तो अपने आने वाले समाज को आपको कैसा बनाना है, ये आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन्हें कैसे ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें क्या संस्कार दे रहे हैं। तो वो देखिए, आप अपने घरों में किताबों पे जोर दीजिए कि बच्चे किताबें भी पढ़ पाएं। और दूसरा कि अपने लड़कों को कभी ये मत कहिए कि रोना नहीं है, तुम लड़के हो तो रोना नहीं है, प्लीज ये कहना बंद कीजिए। उन्हें स्ट्रांग बनाना है, लेकिन उन्हें दिल का खुला भी बनाना है कि वो कुछ भी किसी भी चीज से आपको जो है शेयरिंग के तौर पे वो आपसे जुड़ सके। और अपने बच्चों को इस तरह के भी संस्कार दीजिए, खास तौर पे लड़कों को, कि उनके साथ हर एक लड़की जो है सेफ फील करे अपने आप को। और अपनी लड़कियों को भी इस तरह के संस्कार दीजिए कि वो दूसरों के घर जाए तो वहां पे जो है चीनी और पानी की तरह घुल मिल जाए। और एक अच्छे जो है अगली पीढ़ी के आने के लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। जैसी पीढ़ी हमें चाहिए, हमें खुद उसे बनाना है। और इवन शब्दों के द्वारा भी, मैं भी वही बोलती हूँ हमेशा, प्लीज म्यूट हो जाइए सब लोग अपने आप से। तो हम जो बोल रहे हैं ना, उससे भी समाज बन रहा है। आप बोल रहे हैं कि समाज बहुत खराब है, अनसेफ है, ऐसा है वैसा है, तो वैसा ही समाज बन रहा है। असल में आप इंटेंशन दे रहे हैं एक तरह से। म्यूट कर दीजिए गरिमा। तो जो आप बोल रहे हैं ना, उससे भी समाज बन रहा है। तो इसीलिए अपने अच्छे अच्छे शब्दों का यूज कीजिए। जैसा आप शब्द यूज करेंगे, जो कहते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी ऊर्जा में रहना चाहिए, वो करना है हमें अब। तो एक अच्छे समाज के लिए अच्छी बातें भी आपको क्रिएट करनी है, शब्द अच्छे क्रिएट करने हैं, जिससे कि वो समाज बन सके, जिसमें हम जो है अपने आप को सेफ फील कर सके। अपने आप के लिए जो भी कुछ आप चाहेंगे, वो ही आप जब दूसरे के लिए चाहेंगे, तब आप वननेस में आएंगे। इसलिए वननेस की एनर्जी को क्रिएट होने के लिए सबसे पहले हार्ट चक्रा का ओपन होना जरूरी है। जो प्यार का लेन देन करना बहुत जरूरी है, शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज की, भावनाओं के साथ अपनी और चीजों की भी। तो ये सब करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि हम जो है एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, और धरती माँ के लिए कुछ काम कर पाएंगे। जो संकल्प शक्ति होती है, पिता माँ ने भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। आपकी संकल्प शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ आपको संकल्प लेना है कि आपको करना क्या है। चाहे वो धरती माँ को जो है हरियाली से कवर करने के लिए हो, पानी बचाने के लिए हो, प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए हो, अच्छे समाज के लिए हो। सिर्फ और सिर्फ आपको बैठ के संकल्प लेना है कि ये हमें करना है, ये मैं संकल्प लेता या लेती हूँ कि जो है ये चीज हम करेंगे। तो देखिए आपके लिए कैसे मदद आएगी। और सभी के लिए जो है ये मैसेज है कि किताबों पे जोर दीजिए, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ ज्ञान है। क्योंकि मैं इसलिए आज किताबों के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझसे ना लोग बहुत ऐसे नॉर्मल से सवालों को भी इतने गहरे वे में पूछ रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है उनकी जिंदगी में। अभी अभी लोग बोलेंगे, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल सा सवाल है कि क्यों जन्म होता है किसी घर में। किसी का जन्म जो है एक ऐसे परिवार में होता है जहाँ संस्कार अच्छे, किसी का घर होता है कि वहां पे संस्कार अच्छे नहीं होते, या उनका काम ऐसा होता है जो अलग तरह का होता है। जैसे मान लो कि किसी की जो है दुकान है ऐसी कसाई की या किसी चीज की, तो
अभी आज ही एक सवाल किसी ने किया कि वो क्यों ऐसा होता है, जन्म क्यों होता है। तो वो जन्म सबको पता है, जिन्होंने किताबें पढ़ी है ना उनके लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है, उन्हें ये पता है कि कर्मा से है ये सारी चीजें और कुछ सीखने सिखाने के लिए है। जब आपका जन्म ऐसी जगह हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ सीखना है कि वहां पे इससे कैसे हट सकते हैं, अपनी जो जो हमने काम किया अभी तक उस अपने परिवार को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे कोई दूसरा काम कर सकते हैं, इस काम को रोक के कुछ और अलग से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे क्या सीखना है, क्या लोगों को सिखाना है, क्या वहां पे आप करने आए हो, ये आपके अपने जो है एक तरह से जो आप कहोगे कि आपकी सोच के हिसाब से आपने क्रिएट किया है, तो जरूर आपका वहां पे कोई बड़ा काम है। तो इस तरह से आप समझिए कि जो जन्म भी हो रहा है ना वो भी हमारा इसी तरीके से हो रहा है। हम चुनते हैं घर, अपना परिवार चुनते हैं। आप सब कुछ चुन सकते हो, आप बच्चे नहीं चुन सकते हो, बच्चे अपना परिवार चुनते हैं, उन्हें कैसे माहौल में रहना है। तो इसीलिए जो है हमारे ये जो ग्रेट मास्टर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, ये भी जो है अपने लिए कुछ ना कुछ लिख के आए हैं, अपने लिए कुछ लेके आए हैं। वो जो मुट्ठी बंद करके आते हैं ना बच्चे, वो अपने लिए अपना जो है ज्ञान लेके आते हैं, अपने कर्मा लेके आते हैं, अपना भाग्य लेके आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं। तो वो उन्हें कैसे यूज करना है, वो हम उनको उन चीजों से कैसे हटाते रहते हैं। हम अपनी जो है अपनी इच्छाएं पूरी उन पे थोपने लगते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो तुम्हें बनना है, मैं इंजीनियर नहीं बना तो तुम बनो, ये बनो वो बनो, मतलब मैं जो नहीं कर पाया या कर पाई मेरा बच्चा वो बने, ऐसी एक इच्छा हम उनमें डाल देते हैं। तो ये मत करिए, क्योंकि बच्चों की भी अपनी यात्रा है, अपनी आत्मा का रूप में वो अपने जो अपने लिए लेके आए हैं वो उन्हें करना है। तो इसलिए जो भी वो करना चाहे उन्हें करने दीजिए, बस उन्हें सही ज्ञान दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, किताबें पढ़ने पे जोर दीजिए उनके। आप खुद जब किताबें पढ़ेंगे ना अपने घर में, तो आप देखेंगे आपके बच्चों में भी वही आदत डल रही है ना। जो चीज आप करेंगे आपको वो जो बच्चों को बताना है पहले वो खुद करना है, पहले वो खुद को दिखाना है करके कि हाँ मैं भी यही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बच्चे अपने आप ही आपको फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि उनका पहला सवाल होगा ना कि आप कहाँ करते हो, आप कहाँ पढ़ते हो। तो इसका मतलब हमें पहले करना है, हमारे घर में किताबें दिखनी चाहिए, अच्छी किताबें दिखनी चाहिए जो हमें हमारे लिए बता रही हैं। जैसे पिता मैंने बहुत सारी रिकमेंड की है, आप वैसे भी आत्माओं से रिलेटेड, कर्मों से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है जो जानने योग्य है ना। आजकल तो अगले डायमेंशन की बातें हो रही हैं, तो उस वे में इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें बहुत सारा ज्ञान है। ये जो सारा ज्ञान लोग दे रहे हैं ना अगली डायमेंशन के बारे में, ये ज्यादातर जो है उन किताबों में ही लिखा हुआ है। इंग्लिश की किताबों का ज्ञान हिंदी में करके आपको बताया जा रहा है। तो आप जो है डायमेंशन से अगर आप लिखेंगे ना किताब के लिए कहीं भी किसी भी ऐप पे, तो आप लिखिए फिफ्थ डायमेंशन, उसके उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब वो पढ़िए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दीजिए। और ये जो ज्ञान हमारे मास्टर दे रहे हैं ये तो बहुत ही अमेजिंग है, कम शब्दों में बड़ा बड़ा ज्ञान है इसमें। तो आज का जो है सेशन ऑटो राइटर्स के लिए है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ऑटो राइटिंग सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सीखते नहीं है। ये भी एक मैं वो है कि आप सीखने के वे में नहीं आते हैं यहाँ पे, आप सिर्फ सुनने आते हैं, है ना। तो कौन लोग सीखने आते हैं राइटिंग? जो लोग मैसेंजर हैं, जो राइटर आप खुद नहीं बनना चाहते हो, आपको बनाया जा रहा है, आपको चुना जा रहा है राइटर के तौर पे। क्यों? क्योंकि ईश्वर को या मैं यूनिवर्स को कहूँ, लोग चाहिए जिनके थ्रू वो मैसेज दे सके। आप जो पुरानी जो ऑटो राइटर से रिलेटेड बुक्स जो जितनी भी आपको मिलेंगी ना आत्माओं से रिलेटेड, वो अक्सर करके ऐसे ही आई हैं, ऑटो राइटिंग के थ्रू आई हैं। किसी ने अनुभव किया, किसी ने बताया है, किसी ने देखा, किसी ने ध्यान में देखा, किसी ने ट्रांस में जाके देखा, वो जो है बोल रहा था, कोई उसको लिख रहा था। तो ये सारी किताबें ऐसी ही आई हैं। तो पहले जो है अभी जो ऑटो राइटर बन रहे हैं ना, वो यूनिवर्स के द्वारा चुने गए लोग हैं, उनको चुना गया है। तो ये काम आपको अगर दिया जा रहा है और वो काम आप कैसे कर रहे हो, आपको डॉक्टर बना दिया गया, लेकिन आपने जो है डॉक्टर का प्रोफेशन अपनाया ही नहीं, आप जाके कुछ और करने लग गए, आपने वो चीज छोड़ दी। तो भाई आप एज ए हीलर आए थे, डॉक्टर कौन है? हीलर ही है ना, एक बड़े एक तरह से दूसरे भगवान है धरती पर। वो आपका हार्ट चेंज कर देते हैं, किडनी लीवर चेंज कर देते हैं, इवन हाथ तक लगा देते हैं दूसरा। तो आप समझिए कि एक तरह से वो भगवान का ही दूसरा रूप धरती पर है। लेकिन आपको हीलर बनाया गया, आपने क्या किया? आपने कोई दुकान खोल ली, बैठ गए आप गिफ्ट शॉपिंग खोल के, डॉक्टरी करके। तो ये जो राइटर्स के वे में ऐसा नहीं चलेगा, वो बता रहे हैं क्यों राइटर चुना गया आपको। ये जो सारा ज्ञान है ये कहाँ पे काम आएगा? ये थर्ड डी में ही काम आएगा।
है ना। अगर आप मैं इसे 5th D में पढ़ूंगी तो उसका कोई मैसेज का मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां तो सारी ही आत्माएं अच्छी आत्माएं हैं, वो अवेकनिंग वाली हैं, जागृति वाली हैं, उनको तो सारा नॉलेज है। ये कहाँ पे जरूरी है? 3rd D में, 3rd डायमेंशन में। जो संदेश हैं, जो मास्टर्स की शिक्षाएं हैं, जो मास्टर आपको नॉलेज देना चाहते हैं, वो यहीं पर काम आएंगी आपके। तो जितने भी लोगों ने राइटिंग सीखी और उन्होंने ये नहीं किया, तो उसके बारे में ये जो है मैसेज है। मास्टर ने और भी बहुत कुछ बताया है, जो नित्यानंद भगवान के नाम पे आप उन्हें जानते हो, ये उनसे लिए गए संदेश हैं। तो जैसे कि मैं इनवाइट करती हूँ तो वो बताते हैं, जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ पुत्री, हम आ गए हैं, कहिए क्या पूछना है, आप क्या जानना चाहती हैं। फिर उन्होंने जो जो बताया है वो मैंने उनसे पूछा भी है कहीं कहीं, और वो फिर जब एक बार बताना शुरू करते हैं तो वो खुद से ही बताते चले जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जीवन में पूजा पाठ और मंत्र जप, नाम जप का महत्व क्या है, जो ये हम सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ सही सवाल है, जीवन में इन सब का क्या महत्व है। ये सवाल सभी के मन का हो सकता है, क्योंकि सभी दिव्य आत्माएं अपनी आत्म यात्रा में इन सभी से गुजर कर आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जब आप अपनी यात्रा में आते हैं तो आपका जीवन कभी कभी ऐसे लोगों के साथ बीत रहा होता है जो कि आपकी बहुत ही कम ऊर्जा वाला, आपसे बहुत ही कम ऊर्जा वाला होता है। तो उस समय आपको किसी मानसिक सहारे की जरूरत होती है। वो आपका अपना जीवन भी हो सकता है, आपके साथ जो परिवार आपका जुड़ा है वो उनसे रिलेटेड परेशानियां भी हो सकती हैं। कम ऊर्जा मतलब लोअर एनर्जी के, जैसे बहुत सारा दुख है, बहुत तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, या आप खुद उससे अभी गुजर रहे हैं इन सब चीजों से। तो वो बता रहे हैं कि आपके आपके ऐसा जो आपका साथ होता है या आपका जीवन होता है, वो बहुत कम एनर्जी वाला होता है। तब मानसिक सहारा मतलब मन को जो है किसी सहारे की जरूरत होती है। ईश्वर रूप क्या है? हमारा मन का सहारा है। ईश्वर तक हम कब जाते हैं? जब हम अक्सर मन से वीक होते हैं। खुशी में तो जाते ही हैं हम इनके साथ बांटने के लिए, लेकिन कौन जब बहुत दुख होता है तो क्या कहते हैं? भगवान अब तेरा ही सहारा है ना। यही शब्द होते हैं ना हमारे, कि भगवान तेरा ही सहारा है। तो तेरा ही सहारा है मतलब हम अपने आप को मानसिक बल दे रहे हैं कि वो जो दिखता नहीं है अब उसका सहारा हमारे है, हमारे लिए है। और इंसान रूप में हम किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, हम उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं कि आप ही अब हमें इससे निकालोगे। तो वो कह रहे हैं कि तब आपको मानसिक सहारे की जरूरत होती है, तब आप इस तरह भगवान की शरण में आते हैं और उसकी शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं। मतलब जब मैं कह रही हूँ ना कि हे ईश्वर तेरा ही सहारा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अब कोई चमत्कार दिखाएं, अब वो मेरे लिए कुछ करे या मेरे परिवार के लिए कुछ करे, जिसको मैं कहूँ कि हाँ मैंने उनका चमत्कार पुकारा तो ये हुआ, मैंने उन्हें पुकारा तो वो हुआ। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में चमत्कार की तरह उनकी शक्ति को मैं अनुभव कर पाऊं। तो कह रहे हैं पर आप उसे बाहरी चमत्कार के रूप में देखते हैं और किसी चमत्कार की आशा करते हैं। तो मैं क्या कर सोचती हूँ कि अरे मेरे जो है, मेरी इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर ईश्वर कहीं है तो भाई वो चमत्कार करे, मुझे जो है ठीक कर दे। तो कहते हैं कि जो आप जो क्या करते हो, आप बाहरी जो चीजें चल रही होती है ना, उनके वे में आप उनसे हेल्प मांग रहे होते हो कि भाई मेरा ये भी ठीक हो जाए, मेरे पास जॉब नहीं है, हे भगवान तू मुझे जॉब दिला दे, मेरे पास घर नहीं है, भगवान जी मुझे घर दिला दो, है ना, मैं बहुत बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो, या परिवार में कोई बीमार है उसे ठीक कर दो। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है आप बाहरी रूप में देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बाहरी रूप में चमत्कार हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, पर वो रूप तो आपके अंदर ही जागृत हो रहा होता है, वो आपको अंदर से शक्ति देता है। मतलब हमें जो है देखिए, वो बाहर के रूप में वो आप तक आए आए आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो अंदर आपके आत्मा के रूप में वो आपके साथ रहते हैं। तो वो जो आत्मा में ईश्वर है वो जागृत हो रहा होता है, मतलब उसकी पावर जागृत हो रही होती है, जो अंदर सोया है, जिसको हम मानते ही नहीं है कि वो भगवान है। हम कभी मानते हैं कि हमारे अंदर भगवान है? हम किसी किसी और के अंदर भी भगवान देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। हम तो हमेशा बाहर जो मूर्ति लगी है उसमें भगवान देख रहे होते हैं, या हम सोचते हैं कि ऐसे ही कोई रूप आएगा हमें दर्शन देगा तो वो भगवान है, और ऐसे उसका दिव्य रूप होगा, उन्होंने इतने सारे जो है गहने पहने होंगे, ऐसे ही उनके पीछे ऑरा दिख रहा होगा, वो भगवान है। लेकिन हम कभी भी नहीं सोच पाते कि हमारे अंदर भी वही भगवान है, और जो मेरे साथ परिवार आया है, जो मेरे साथ समाज जुड़ा है, इन सब में भगवान का ही रूप है। तो वो कह रहे हैं लेकिन वो जो है रूप आपको बाहरी नहीं होता है, वो आपको अंदर से शक्ति देता है। पर जब भी आप किसी तरह की भक्ति या
नाम से जुड़ते हैं तो एक तरह से आप उसे अपने अंदर जागृत कर रहे होते हैं। अब देखिए ये जो जुड़ाव होता है ना, ये भी आपकी अपनी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग हो रहा होता है। अगर आपको मानसिक बल चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, किसी देवी की शरण में जाते हो, है ना, कि वो स्ट्रांग करे। ज्यादा डर लगता है तो बजरंग बली चाहिए, क्योंकि वो मन और शरीर दोनों को स्ट्रांग करेंगे, है ना। आपके अंदर एक आएगा, अच्छा बजरंग बली मेरे साथ है। तो अलग अलग एनर्जी के अलग अलग रूप हमने जो देखे हैं या जो हमने समझे हैं आज तक अपने जीवन में, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। तो हमारे अंदर जो एरिया वीक होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह के रूप से जुड़ते हैं। मैं रूप ही कहूंगी, क्योंकि ईश्वर तो एक ऊर्जा है, ईश्वर सिर्फ एनर्जी है। वो रूप हमने उन्हें दिया है, अपने नाम दिए हैं, अपनी पहचान दी है कि भैया आप ऐसे दिखोगे। आप जो है बजरंग बली हो तो आप ऐसे दिखने चाहिए, आप शंकर जी हो तो आप ऐसे दिखने चाहिए। ये ऊर्जा रूपों को हमने अपने हिसाब से नाम दिया है, और हम जब दर्शन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो उसी रूप में दिखे, है ना। हम ये नहीं सोचते कि वो जो इंसान रूप में भी भगवान आ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है, आप जो है अपने अंदर उस पावर को जागृत कर रहे हो। तो जब आप किसी नाम या आप किसी भी शक्ति से जुड़ते हो, जैसे आप मान लो नाम जप कर रहे हो, या आप कोई साधना कर रहे हो, कोई सिद्धि कर रहे हो, कोई ध्यान किसी के नाम पे कर रहे हो, तब वो अंदर जागृत हो रहा होता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि चाहे वो कोई देवी शक्ति हो या देवता की, एक तरह से आपको आपके अंदर से ही वो संदेश दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो क्या हम चिल्ला के मांग रहे होते हैं कि ये भगवान जी ये सुन लो, भगवान जी वो सुन लो? नहीं ना। हम क्या कर रहे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, हाथ जुड़े होते हैं, सर झुका होता है कि हाँ भगवान मेरी ये बात सुन लो, मेरी ये प्रार्थना आप सुन लो। तो भगवान कैसे सुन लेते हैं? वो क्या वहां पे सुन रहे होते हैं? नहीं, वो तो यहीं पे सुन रहे होते हैं, जहां आप बोल रहे हो वहीं पे वो सुन रहे हैं। लेकिन हमने क्या कल्पना की है कि वहां मंदिर में जो वो हम देवी के आगे प्रार्थना करके आए थे, या हम जो है उन कृष्ण जी के आगे करके आए थे, वहां पे मेरी सुन ली है उन्होंने। तो हम ऐसी एक कल्पना करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। वो तो आप ही के अंदर से सुन रहे हैं, और आप ही के अंदर से वो संदेश दे रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो शक्ति सोई होती है, आप मंत्र या जप नाम से उसे ही आवाज देते हैं कि हे ईश्वरीय पुंज, हे ईश्वरीय ऊर्जा मेरे अंदर जागृत हो। और असल में हम यही कर रहे होते हैं, असल में हम यही कर रहे होते हैं। हम जो भी नाम या जप मंत्र कोई भी कुछ कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने अंदर उस ऊर्जा की जागृति कर रहे होते हैं, उसे एक तरह से जगा रहे होते हैं कि आप अंदर जो है हमारे ईश्वर रूप, वो उसे हम आवाज दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि और आप जब लगातार उसे जागृत करते हैं तो वो जो आपके अंदर ही है, वो एक क्षण में आपके सामने प्रकट हो जाती है। वो जो नाम आपने जपा या वह आप जो है उसके भव्य रूप के दर्शन कर पाते हैं। अभी क्या होता है, हमने कोई नाम मंत्र जपा इस जन्म में, हो सकता है हम पिछले जन्मों से उसकी साधना करते आ रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, हम उन्हें फील कर पाते हैं, उनकी खुशबू महसूस कर पाते हैं, अपनी आंखों में उनके दिव्य दर्शन कर पाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी इस जन्म की एनर्जी होती है और आप जो है एक आपने कुछ महीने नाम जपा मंत्र जपा और आपको जो दर्शन हो गए, नहीं, वो आपके पिछले जन्मों की भी एनर्जी होती है। आप पिछले कई जन्मों से उन सिद्धियों में साधनाओं में होते हो, इसलिए इस जन्म में आपको वो दर्शन देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके जो भव्य रूप के दर्शन होते हैं वो आपके अंदर ही होते हैं, और वहीं से आपको उनके दर्शन हो रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं वो जो नाम आपने जपा, वो आप जो है उसके भव्य रूप के दर्शन कर पाते हैं, और उनसे जुड़कर उनके प्रभाव को समझ पाते हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो ऊर्जा जो आपके ही भीतर थी, वो ही बस आपने समझी, और उससे जुड़कर अब आप इस भौतिक संसार में चमत्कार भी कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे आसपास में, जो कि ईश्वर से जुड़कर लोगों के लिए चमत्कार कर रहे हैं, है ना। लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोगों को कुछ कुछ बता रहे हैं। तो वो जो बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके अंदर के ईश्वरीय रूप से उन्होंने अपने को जोड़ लिया है, वो उससे उन्होंने कनेक्शन कर लिया है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। हमने क्या किया, हम अभी तक उस ओर पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हुए, क्योंकि हमने अंदर के भगवान को अभी जाना ही नहीं है। हम क्या है, अभी बाहरी रूपों में उलझे हैं, बाहरी रूप में उन्हें ढूंढ रहे हैं, बाहरी तरफ। तो फिर वो कह रहे हैं कि
वो उन्होंने क्या किया है, वो अपने से जुड़कर और जो है आप इस भौतिक संसार में आप चमत्कार कर सकते हो, ऐसा बता रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग कर रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं वो उनकी जन्मों की साधना का फल है। मैंने कहा ना, अभी कोई भी ऐसा चमत्कार कर रहा है या उसके अंदर वो ऊर्जा है कि वो जो कह देता है वो हो जाता है ना, या वो आपके लिए प्रार्थना कर देता है तो वो हो जाता है, तो वो उनकी इस जन्म की ऊर्जा नहीं है सिर्फ, वो कई जन्मों से उस पे काम कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उससे जो है आपको भी जोड़ रहे हैं, उनके द्वारा सवाल जवाब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो है आपको भी उस ऊर्जा से जोड़ रहे हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है, आ गई है उस रूप की, उस नाम की, कि वो आपको भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। अभी कई लोग जो है शास्त्री जी पे बहुत सवाल करते हैं, है ना, कि वो जो है धोखा दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनकी राइटिंग देखी ना, जब वो पर्चा दिखाते हैं, कई बार देखा होगा आपने, वो पर्चा दिखाते हैं कि देखो इस पे ये लिखा हुआ है, तो आप देखना वो उनकी ऑटो राइटिंग की राइटिंग है, वो अलग तरीके की लिखी होती है। तो इसका मतलब वो अपने ईश्वर से इतने ज्यादा कनेक्टेड है, अपने गुरु से, कि वो गुरु जो है उन्हें सब लिख के बता रहे हैं, है ना, सब कुछ पहले से ही बता दे रहे हैं। तो वो उनके अंदर वो पुराने जन्मों की साधनाओं का उनका फल इस जन्म में फलित हुआ है, इस जन्म में उन्हें वो सब मिला है। और वो भी उन्होंने कैसे किया है, उनके ऊपर जब बहुत सारे ब्लेम लगे थे ना, तब उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली कि अब हम सबको बताएंगे। तो उन्होंने फिर वो सरेआम शुरू कर दिया है, उससे पहले वो शांत रहते थे, वो सिर्फ कथाएं करते थे, है ना। तो इसलिए जो है उनपे गुरु की कृपा हुई है, उनके गुरु ने उनकी पुरानी साधनाओं के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में ये ज्ञान दे दिया है इतना बड़ा। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है ईश्वर, मतलब ईश्वरीय रूप जो आपका फ्यूचर है, वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, या आपके साथ जो समस्याएं चल रही हैं वो अपने अंदर की जो ऊर्जा है उससे पूछ के आपको उसका हल भी बता सकते हैं, है ना। तो फिर वो बता रहे हैं कि वो जो है सवाल जवाब भी कर रहे हैं, जैसे कि आप कर रही हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कि जैसे आप करते हो, सवाल पूछते हो तो आपको जवाब मिलते हैं, तो ऐसे ही वो लोग भी कर रहे हैं, इसलिए हैरान होने की कोई बात नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे कि आप कर रही हैं हमसे, आपके द्वारा भी लोगों को जागृत किया जा रहा है और उन्हें इन दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ा जा रहा है। आप खुद भी इस तरह की ऊर्जा में है, इसलिए आप समझ सकती हैं कि ये आपकी पिछले जन्मों की साधनाओं की ऊर्जा का फल है, जो कि इस जन्म में सेवा के रूप में जागृत हुई है। मतलब वो मेरे लिए कह रहे हैं, जैसे मैं सबके लिए बता रही हूँ ना कि ये पिछले जन्मों की एनर्जी होती है, तो वैसे ही वो बता रहे हैं कि ये आपके भी पिछले जन्मों की एनर्जी है। फिर वो बता रहे हैं आपको भी ये समझना है कि जो भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो भी आपकी तरह ऊर्जावान आत्माएं हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी लेवल के ही सेशंस में जा पाते हैं या जुड़ पाते हैं। आप अगर अभी भी आप भटक रहे हैं जगह जगह पे, तो इसका मतलब आपकी ऊर्जा तो अच्छी है, लेकिन अभी क्या है, आपको समझ नहीं आई है अपनी ऊर्जा की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो इसलिए ऊर्जावान हो, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी लेवल के सेशन अटेंड कर रहे हो, लेकिन अभी भी है इधर भाग उधर भाग, वहां जा, वो वाला सेशन, ये वाला सेशन, या इस तरह की कोई भी एनर्जी जो आप इस तरह फील करते हो भटकाव वाली, तो वो आपके लिए अब नहीं होनी चाहिए। अब आपको समझ होनी चाहिए कि अब जो है मेरे एकांत का समय है, कि मैं जो हूँ कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा एकांत में ध्यान करूं, अपने साथ जुड़ के, खुद के साथ जुड़ के आप ध्यान करिए। तो आप देखिए, जो ज्ञान है ना वो सारा अंदर है। जब मैं कह रही हूँ कि ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है, हमारी अपनी बहुत सारी यात्राएं हैं आत्मा के रूप में, हमने बहुत कुछ जाना है, और जो नहीं जाना है वो भी हमारे अंदर है ब्रह्मांड के रूप में। जब मैं कह रही हूँ ब्रह्मांड है, तो एक पृथ्वी भी तो हमारे अंदर है ना, धरती माँ भी तो हमारे अंदर है, और ये जो सारा ज्ञान है यूनिवर्स का, ये भी सारा मेरे अंदर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसे बाहर से ढूंढ रही हूँ। जब तक बाहर ढूंढोगे बाहर मिलेगा, बाहर ही जाना पड़ेगा, बाहर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन काम करेगी, आपको क्या कहाँ से चाहिए वहीं से मिलेगा। अगर आपने कहा कि नहीं मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मेरे तो जन्मों जन्मों का ये जो इतने जन्मों का जो मेरा साधना का फल है वो मुझे अब मिलेगा, या मैं अब लेना चाहती हूँ, मुझे मिलना चाहिए, आप अपने अंदर जुड़ते हो, आप शांत बैठते हो और उसके बाद ध्यान में बैठते हो, अपने अंदर जाते हो, जितनी ज्यादा देर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो उतना ज्ञान सारा धीरे धीरे एक्सेस होने लगता है। और वो पता कैसे चलता है कि वो एक्सेस हो रहा है, वो मिल रहा है, हमें कैसे पता चलता है? आप किसी से जब बात करोगे ना कोई ज्ञान की, तो अपने आप शब्द आने लगते हैं, आपको कुछ लिख के नहीं रखना पड़ता, अपने आप शब्द आएंगे।
और जो है आपको जो बताना है आप वो सामने वालों को खुद बता रहे होंगे। जो वो पूछ रहे होंगे आप उनको वो बता रहे होंगे। वो कहाँ से आ रहा है? वो अंदर से आ रहा है। इवन न्यूमरोलॉजी में तो मैंने बताया आपको, बहुत सारे जो है नंबर ऐसे हैं, डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जो पुराना ज्ञान लेके आती है, जो है ना। तो आप सभी भी बहुत सारा ज्ञान लेके आए हैं, तो मिलेगा कैसे? ध्यान से। जैसे ही आप ध्यान से जुड़ोगे और एकांत वाला मौन वाला ध्यान करोगे, जहाँ पे ना कोई म्यूजिक हो, ना कोई बोल हो, ना म्यूजिक, ना कोई शब्द, ना गाइडेंस, वहां पे वो आप अपने आप से जुड़ोगे, क्योंकि तब आप बाहर से डिस्कनेक्ट हो। आपको बाहरी कोई चीज नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे, उसके इंटेंशन दीजिए कि अपनी हर सांस के साथ मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ। और उसके बाद जो है आराम से बैठ जाइए और मास्टर्स को इनवाइट कर लीजिए, अपने गुरुओं को इनवाइट कर लीजिए कि मैं जो इस समय ध्यान करना चाहती हूँ, मैं गहरे ध्यान में अपने आप से जुड़ना चाहती हूँ, मास्टर आप आइए, मुझे ऊर्जा दीजिए। या जिस भी जगह से आप जुड़ना चाहते हैं, मान लो आपको वैष्णो देवी की एनर्जी चाहिए, है ना, आज जो है मानसरोवर की एनर्जी चाहिए, कैलाश की चाहिए, आज उस मंदिर की, उस मंदिर की, जिस भी जगह से जुड़ना चाहते हो, किसी पिरामिड से जुड़ना चाहते हो, आपको वो दिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, एक इंटेंशन डालनी है कि हमें ये चाहिए, यहाँ से जुड़ना है। और उसके बाद जो है शांत होके अपने अंदर जाइए। और जितनी भी ज्यादा देर आप ट्रांस में रहेंगे, वहां उस समय कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। वो जो एक ध्यान की अवस्था होगी ना, उस अवस्था में आप अपने अंदर के ज्ञान के साथ जुड़ रहे होगे, अपनी आत्मा की एनर्जी के साथ, अपने अंदर जो एक भगवान का रूप है उसके साथ आप जुड़ रहे होगे। वो समय होगा असली ध्यान का, है ना। वो हमेशा नहीं होगा कि आप 10 मिनट को बैठे तो ध्यान में चले गए, नहीं। जब वो आप ज्यादा देर बैठेंगे ना एक साथ, तब। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो उसी तरह करिए, आप 15 मिनट बैठ पाते हैं 15 मिनट बैठिए, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार 1 घंटा 40 मिनट, कुछ 2 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसा एक साथ जरूर बैठिए जिस समय आप गहरे ध्यान में जाएं। और रात को जो है 3 से लेके जो है 5:30 का समय है, उस समय प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम। किसी का माइक ऑन है। जी। तो उस समय जो गहरे ध्यान का जो समय है, उस समय जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, दिव्य एनर्जी जो आ रही है दिव्य जगहों से, जो हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे पिरामिड है, जो वहां से एनर्जी फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि उस समय संसार शांत है, ना कोई आवाजाही है, ना कोई जागृति है, बहुत कम शोर है, बहुत कम लोग जगे हुए हैं। उस समय जो वो एनर्जी है ना, वो आपको अच्छे से रिसीव होगी, है ना, क्योंकि उस समय कोई रुकावट नहीं होगी ना, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं है उस समय, नॉइज पोल्यूशन नहीं है, रोशनी का नहीं है, कोई आवाजाही नहीं है, बिल्कुल शांत है दुनिया। वो जो समय होगा वो आपके गहरे ध्यान में जाने का और उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने का बेस्ट समय है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप आधा घंटा बैठिए और उसके बाद जो है बंद आंखों में सो जाइए, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो आप इस तरह से कीजिए, अपने अंदर जितना जुड़ेंगे। देखिए, बच्चों को भी ध्यान करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ लेके आए हैं। अगर वो ज्यादा देर नहीं करते ना, उन्हें 10 मिनट से शुरू कीजिए कि 10 मिनट बैठिए, चलो 10 ही मिनट बैठेंगे। वो 5 से 10 मिनट बैठेंगे ना, तो धीरे धीरे उनका समय खुद ही बढ़ने लगेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, उन्हें भी नहीं पता चलेगा। बस उन्हें रेगुलर जोड़ना बहुत जरूरी है। और बच्चों को बहुत जोड़िए जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में ध्यान करवाइए अपने। अगर ट्यूशन पढ़ाते हो तो अपनी क्लास उसी से शुरू कीजिए। इस तरह से टीचर्स जो है इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, स्कूल में टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बच्चों को भी जोड़िए मास्टर, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज्ञान है। और जो इस समय मास्टर आ रहे हैं, वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर आ रहे हैं इस समय, क्योंकि ये जो है समय किसका है? शिफ्टिंग का है। तो बहुत सारे जो है ऋषि मुनियों ने, बहुत सारी अच्छी दिव्य आत्माओं ने अब अपना जन्म यहाँ पे क्रिएट किया है। और कुछ लोग जो है वैसे भी आएंगे, कुछ लोग जन्म लेके भी आएंगे, कुछ लोग जो है सशरीर प्रकट होंगे, कुछ लोग दिव्य आत्मा के रूप में काम करेंगे। तो ये समय बहुत ही जो है एनर्जी वाला है। और हम सब बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, जो आत्माएं हैं, जो इस समय हम धरती पर ये काम के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। तो मास्टर्स के मैसेज भी इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप लोग उसकी वैल्यू करें, समझे। तो जो आगे वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो भी ऊर्जावान आत्माएं हैं, वो जो है आपके द्वारा उस ऊर्जा का जागरण हो रहा है। और वो जो लोग हैं, जो वो सेवा के लिए चुने जा रहे हैं, आप सब भी लोग सेवा के लिए चुने गए हैं। अगर आप शेयरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 किसी और से सेशन की, वो भी आपकी सेवा है। जो लोग फिजिकली सेवा नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह की सेवा कर सकते हैं कि सेशन शेयर कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं। मतलब लोगों में जागृति फैलानी है बस। वो किसी भी तरह आप समाज के लिए काम करने के लिए सिर्फ हाँ कीजिए कि हाँ मुझे करना है, अपने आप यूनिवर्स आपके साथ आ जाएगा, है ना।
तो वो कह रहे हैं कि वो जो चुने जा रहे हैं ना, आप चिंता ना करें, वो करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चुने गए हैं, नहीं भी कर रहे, तो कह रहे हैं कि आप चिंता मत करें, वो करेंगे। जैसे मुझे कभी कभी लगता है ना, पता नहीं लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैसेज रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इसलिए आप चिंता मत करें, वो काम करेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो नहीं कर रहे हैं ना, वो अपनी ऊर्जा को ज्ञान के कार्य के लिए जो उन्होंने करना था वो व्यर्थ कर रहे हैं अब, है ना। तो ये उनकी यात्रा है। अभी नहीं करेंगे तो आगे कई जन्मों के लिए ये ज्ञान सुप्त अवस्था में रहेगा। जो चुने गए मीन्स जो ऑटो राइटर चुने गए हैं, जो सीख के नहीं कर रहे हैं राइटिंग। राइटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मीन्स, देखो, राइटिंग आप अपने लिए भी कर सकते हो, आप मास्टर से मैसेज ले सकते हो कि हाँ मेरे आज के लिए क्या मैसेज है, आज का दिन मैं कैसे बिताऊं, मेरे को किस पे फोकस करना है, ये सारे सवाल आप करते हो। आप समाज के लिए भी मैसेज लेते हो कि हाँ यूनिवर्सल मैसेज क्या है। तो यूनिवर्सल मैसेज जो दिए जा रहे हैं ना, वो ज्यादातर इसी तरह के दिए जा रहे हैं कि ज्ञान को फैलाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, धरती माँ के लिए काम करना है। ये सारे मैसेज जो मेरे से जुड़े लोग हैं, अधिकतर उनको इसी तरह के मैसेज आ रहे हैं कि ध्यान से जोड़िए, है ना, पेड़ पौधे लगाइए, पानी को सेव कीजिए। तो ये जो वो कह रहे हैं कि फिर वो जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्होंने राइटिंग सीख ली लेकिन वो राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि अब जो है वो ज्ञान तो उन्हें मिला, अब उनकी आत्मा के पास तो वो ज्ञान स्टोर हो गया है, लेकिन अब जो है वो आगे के जन्म में नहीं मिलेगा। वो आपके अंदर है लेकिन वो सुला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको दिया गया तब आपने उसकी वैल्यू नहीं की, आपने उसको यूज नहीं किया, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो जो है सुप्त अवस्था में रहेगा और फिर से मिलेगा, और जब वो इस भावना में आएंगे या रहेंगे। अभी मान लो कि मैंने जो है, मैं पितामह से जुड़ी, मैं ध्यान में आई, तो मुझे वो ज्ञान दिया गया कि मैं इसके जरिए सेवा करूं, और मैंने उसकी वैल्यू भी की, है ना। मैंने जो है की राइटिंग की और मैंने लोगों तक वो पहुंचाया। और जब मैंने पहुंचाने का सोचा तो मुझे जो है आप जैसे लोग मिले जिनके साथ मैं जुड़ के ये कर पाई कि मैं लोगों को मैसेज दे पा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा ना, आप जब हाँ करते हो तो आपको उस तरह से सब चीजें दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है कि आप वो काम कर पाओ। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो जो है ज्ञान जो है सुप्त अवस्था में रहेगा, और वो फिर से जब मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप उस भावना में आओगे कि हाँ मुझे अब ये ज्ञान बांटना है। और फिर वो कहाँ पे मिलेगा, अब हम तो जा रहे हैं फिफ्थ डायमेंशन में। अब फिफ्थ डायमेंशन में तो सारी ज्ञान पाई आत्माएं होंगी, वो उन्नत आत्माएं ही होंगी, उनको वो सब पता होगा पहले से ही, क्योंकि वो सीख के ही जा रही हैं यहाँ से, धरती पे कई कई जन्मों से सीख रही हैं। अब जो है फिफ्थ डायमेंशन में वो पहुंच गई, तो इसका मतलब वो उन्नत आत्माएं ही पहुंचेंगी वहां पे। और जिन्होंने अभी ये नहीं सीखा या नहीं समझा, वो सारी जो है किसी और थर्ड डी वाली धरती पर जाएंगी, क्योंकि धरती एक नहीं है, हजारों धरतियां हैं। हमारी तरह वहां पे मानवता भी है, इंसान भी है वहां पे, लेकिन हमें नहीं मिलते ना, क्योंकि वो इन सब से दूरबीनों से नहीं मिलेंगे जो हम लगा लगा के बैठ गए हैं। ये जो है अलग अलग, जो इतना विशाल है ना, ये अंतरिक्ष इतना विशाल है कि ये 1% दिख रहा है आपको, जितना आज तक हमारी सारे ये देख पाए हैं ना वैज्ञानिक, वो उसका 1% देख पाए हैं। सोचिए 99% कितना बड़ा होगा हमारा अंतरिक्ष, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अब आपको क्या होगा कि आपको जो है जन्म भी उसी तरह की धरती पर अब मिलेगा, जहाँ पे थर्ड डायमेंशन होगी, जहाँ पे इस तरह की मैसेज की वैल्यू होगी, जो वहां पे आत्माओं को चाहिए होंगे, वहां पर आपका जन्म होगा। और क्योंकि इस तरह की सेवा तो इसी तरह की इस तरह के ही आयाम में चाहिए होगी, थर्ड डायमेंशन में ये चाहिए ना। अब मैं किसी को आत्माओं के मैसेज दूंगी तो वो फिफ्थ डायमेंशन में तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां तो है ही अच्छी आत्माएं। तो आपको थर्ड डायमेंशन में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ही इनकी वैल्यू होगी। और फिर उन्होंने कहा कि उन्नत आयाम में इसकी आवश्यकता नहीं होती, वहां तो आत्माएं स्वयं उन्नत अवस्था में ही होती हैं। तो आपको जो सेवा कार्य दिया गया, आपने अगर नहीं किया, तो आप जो है समझें कि अब जितने भी मैसेज दिए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आप चाहे उन्हें 1 को दें, चाहे 10 को दें, चाहे 100 को दें, चाहे 10,000 को दें, जितनों को दे पाए, इस तरह से उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह और भी जो सेवा कार्य करने थे, उनमें भी देरी हो सकती है। अभी मान लो कि मैंने ये सेवा कार्य लिया, मेरे लिए अब और दूसरा दिया जाएगा, है ना, कि अब चलो आप ये करो, क्योंकि मैंने पिछला वाला टास्क पूरा कर दिया, अब मुझे नेक्स्ट वाला दिया जाएगा। अगर आपने नहीं किया, आपको दिया गया था, आपको राइटर बनाया गया, आपको जो है सिखाया गया सब कुछ, और उसके बाद आपने नहीं किया, तो आपका जो अगला टास्क है वो भी आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहला दिया वाला ही पूरा नहीं किया है। तो फिर वो बता रहे हैं कि आप इसे सेवा कार्य समझें, जो आपको आपने सीख लिया तो अब आप इसे सेवा कार्य समझें।
और जितने भी मैसेज दिए जा रहे हैं उन्हें आप चाहे 1, 10 या 10,000 लोगों को देना चाहें, और जो भी आपसे जुड़े आप उन्हें ये जो है संदेश दीजिए, तो आप समझ गई होंगी कि क्यों इस तरह लोग आपसे जुड़ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, अब आप समझे होंगे कि क्यों आपसे लोगों को जोड़ा जा रहा है राइटिंग के लिए। फिर उन्होंने कहा वो लोग जो है आत्मा रूप में अपनी उन्नति के लिए वो आत्माएं आप तक आई हुई है। आपकी उन्नति होती है, आपको एक नया ज्ञान जब मिलता है ना, तो आपकी आत्मा की उन्नति होती है। और ये जो ज्ञान है इसमें तो कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो एक होता है कि जो अट्यूनमेंट होता है, उस अट्यूनमेंट के जरिए जो है आपके पुराने कर्मा रिलीज किए जाते हैं, बहुत सारा कुछ आपका रिलीज किया जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि आप ये मत समझिए कि आपने राइटिंग को चुना है, राइटिंग ने आपको चुना है। आपका कुछ अच्छे पुण्य कर्मों का उदय हुआ तब ये ज्ञान आप तक आया है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि तो आप जो है समझ गई होंगी क्यों इस तरह लोग आपसे जुड़ रहे हैं। वो लोग आत्मा रूप में अपनी उन्नति के लिए आए हैं, वो और भी आत्माएं जो वो उन्नति के लिए आई हैं, वो इसी तरह से संदेश दे रही हैं। तो इसे आप सेवा कार्य समझे और आगे बढ़ें। जो भी लोग सीख रहे हैं वो चाहे जो है औरों को भी ये मैसेज दे सकते हैं जब वो सीखने के बाद। और मैंने जो है ना एक अपना रूल बनाया हुआ है, जो मैंने शायद कभी शेयर नहीं किया, कि जहाँ पे मेरे सिखाए वाले लोग मैसेज देते हैं ना, मैं वहां पे सेशन नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी तो एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए ना। तो अगर मुझे पता चलता है कि कोई मेरा सिखाया हुआ कहीं पे सेशन ले रहा है, तो मैं वहां पे सेशन दोबारा नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है उनको भी जगह दी जानी चाहिए, उनका भी तो काम है ना, उन्होंने भी ये सीखा है। तो उनके लिए मैं स्पेस देती हूँ, जगह देती हूँ उन्हें, और मैं वहां पे दोबारा कभी सेशन नहीं लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है सेवा कार्य समझे और आगे बढ़े और इसे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। तो शिव शिव शंभो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले भंडारी सब पर कृपा करेंगे। तो सावन पे जो है, सावन चल रहा है और बाबा जी ने जो है सबके लिए प्रेयर की है कि भोले भंडारी सब पे कृपा करेंगे। तो सावन में ये मैसेज मिलना भी एक बड़ी उनकी कृपा है, ईश्वर की, या मैं कहूँ मेरे भोले बाबा की, ये सबके ऊपर कृपा बरस रही है उनकी। तो ये थे मास्टर्स आज के मैसेज जो ऑटो राइटर्स के लिए खास तौर पे थे। या आप किसी भी इस तरह की किसी विद्या से जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी हीलिंग टेक्निक से जुड़े हैं, तो जो काम आपको दिया गया है प्लीज वो करिए। क्योंकि देखिए एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिए, है ना, लेकिन काम कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू ही बहुत सारा जो है जन जागृति होगी, बहुत सारी आत्माओं की उन्नति होगी, उनकी क्लिनजिंग होगी, उनके लिए कुछ आगे काम दिया जाएगा। और जितनी भी आत्माओं की आपके जरिए उन्नति होती है, उसमें आपकी भी उन्नति होती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो थैंक यू इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए, आप सबको आभार, बहुत सारा दिल से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद मैम को खास तौर पे, वो जो मुझे यहाँ बुलाती हैं और मैं ये सब चीजें शेयर कर पाती हूँ, अपने मन की बातें, अपनी प्यारी माँ धरती माँ की बातें। तो थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। थैंक देखिए यू हम तो यही वृंदा मैम, प्रार्थना थैंक करते हैं यू। परमात्मा से कि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेज मिलते रहें मास्टर्स के, और आप सबको बताएं, सबको जागृत करें। तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम, थैंक यू सो मच Thank वृंदा you. मैम। Thank you. थैंक यू Thank you, Vinda ma'am. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच जी। वृंदा मैम, मुझे ना आपसे 5 मिनट की बात करनी है, लेकिन क्या मैं आपको पर्सनल टच कर सकती हूँ? मैसेज करूँ हाँ आपके कॉल पे? जी जी जी, जी आप ठीक मैसेज है। कीजिए जब मुझे समय मिलेगा। आपको अगर कॉल पे बात करनी है तो मैं कॉल पे बात कर लूंगी। हाँ जी, जी थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। जी, कोई शेयरिंग करना चाहता है? किसी ने कुछ किया, इतने दिनों से हम पेड़ पौधों के लिए मैसेज दे रहे हैं, धरती माँ के लिए दे रहे हैं, अगर किसी ने कुछ भी एक स्टेप भी लिया हो तो प्लीज शेयर कीजिए। तो क्योंकि और भी लोगों के लिए जो है मोटिवेशन होता है इस तरह की, हाँ कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। नमस्ते वृंदा मैम, मैं हरजिंदर बोल रही हूँ स्कॉटलैंड से। जी मैम, मैम को स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। जी जी और आज सुबह मैंने अपना दूसरा भी क्रिया योगा सेशन भी मैडम जी के साथ लिया था। वेरी नाइस अर्ली मॉर्निंग। जी जी,
आज छुट्टी पे थी इस समय, तो मैंने कहा चलो आज आपसे मुलाकात करें। जी 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 बिल्कुल। वेलकम वेलकम हरिंदर जी। थैंक्स फॉर योर जी सपोर्ट, जितना भी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू जुड़ने के लिए। मैम जो है बहुत प्यारी हैं, और मैम मेरे से जुड़ी हुई हैं, करीब 2-2.5 महीने हो गए हमें जुड़े हुए, और बहुत ही जी अच्छी आत्मा है। ये भी बहुत कुछ कर रही हैं और आगे भी करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प डाला है बहुत सारा। जी आपका जी साथ रहा बहुत ना, आपने साथी रहो बहुत तो बढ़िया। चलेंगे ऐसे ही। संतोष जी भी ऐसे ही सपोर्ट करती हैं मेरे को। जी 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 थैंक यू एवरीवन, जितने भी ज्वाइन किया सबको मेरा नमस्कार। अब आप दूसरों को टाइम देती हो। थैंक थैंक यू यू मैम। रजनी जी। जी आप जुड़े तो अच्छा लगा बहुत, क्योंकि आप का टाइमिंग्स हमारे साथ में मैच नहीं करते। वो आज हाँ मेरी नींद अचानक खुली सुबह, और फटाफट ऑन किया तो देखा आपका सेशन चल रहा था क्रिया योग में, तो उसके बाद अच्छा, चलो आज आपने क्रिया ओके। योग भी किया था? आज आपके हाँ साथ ही मैम ने दीक्षा ली थी अभी, ना संडे। अभी हाँ हाँ अभी दीक्षा ली है उन्होंने। ओके। और मैम ने भी बड़ी मुश्किलों से ली है, उन्होंने भी पूरी रात जाग के दीक्षा ली है, तो ये संकल्प है, संकल्प शक्ति का चमत्कार है। बाबा जी की कृपा, आपकी सबकी हाँ दुआएं। बिल्कुल, ओके बाबा जी। जी ने चुना है, हम तो कौन होते हैं लेने वाले, उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही चुना है हमें। मेरा ओके कैमरा जी। गया है। थैंक यू नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक नमस्कार जी। यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय मैम। जी कौन बात कर रहे हैं? नमः हैंड शिवाय। रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए प्लीज। वंदना जी हैं शायद। हाँ जी। अच्छा हाँ, वंदना जी ने लिखा था, मुझे हैंड रेज करना नहीं आता है। जी हाँ मुझे जी जी नमः शिवाय वृंदा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आपके साथ जुड़ पाई हूँ। ये शायद मेरे अंदर की उत्सुकता थी या मेरी तड़प थी कि मुझे कोई मिले, तो आप मिल गए। और वाह। आपका सामने आने के पहले महाअवतार बाबा जी की फोटो मेरे सामने आई और मैं उनसे जुड़ी, और मैंने मन ही मन उनको एक प्रार्थना की थी कि आप मुझे भी अपने साथ जोड़ो। और फिर मैंने जो ये क्रिया योग है, ये क्रिया योग में नीलम मैं जी वंदना जी 1 मिनट, नीलम मैम म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। तो ये जी क्रिया योग के लिए मैंने महाअवतार बाबा जी से मन ही मन प्रार्थना की है कि मैं भी करना चाहती हूँ, पर मैं सर्च कर रही थी तो मुझे जर्मनी में तो कहीं मतलब कोई नहीं मिला। तो अब आप मिल गए हो तो आई होप कि मैं कर पाऊँगी। जी क्रिया योग असल में मैं नहीं सिखाती हूँ, ये सेशंस होते हैं, शिवानंद हाँ बाबा जी। जी क्रिया योग देते हैं। तो हाँ। मैम के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं आप, वहाँ पे लिंक आता रहेगा जब भी होगा। जी वंदना जी, आपका टाइम जोन क्या है? क्योंकि यहाँ मेरा सिएटल में भी चल रहा है और इंडिया अच्छा। के हिसाब से भी है। आप मुझे लेकिन अभी मैसेज कर मैं देना या तो। जी एक्चुअली क्या है, हमारा इंडिया और हमारा टाइम डिफरेंस सिर्फ 3.5 घंटे का डिफरेंस है। जैसा अभी यहाँ पर 2:45 हुए हैं। तो और अभी कल से मैं जॉब स्टार्ट कर रही हूँ, तो दिन में तो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ, मैं रात के टाइम में अवेलेबल हूँ, अर्ली मॉर्निंग में अवेलेबल हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग ही होगा, अगर 3-3.5 घंटे का फर्क है तो आपका अर्ली मॉर्निंग ही होगा, यहाँ 8 बजे हाँ, होगा तो हाँ, अगर। हाँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आप जो मैम ग्रुप का लिंक दे दीजिए या तो चैट जी बॉक्स में। जी जी हाँ जी, वंदना जी, आप मुझे बिल्कुल। मुझे आप आपके पास मेरा नंबर है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मैं कहाँ अच्छा, यहीं पर सर्च कर सकती हूँ? आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको दे दूँ। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में या तो लिख लीजिए, मैम नोट कर लेंगे, हाँ, ठीक है। या मुझे हेलो कर दीजिएगा, मुझे मैं मैम का नंबर दे दूंगी आपको। हाँ, आप बोल दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। मैं मैम रिकॉर्ड हो जाएगा, नंबर बोलिए मत प्लीज। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, फिर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वंदना जी मुझे हेलो कह देंगी ना, तो उनके पास मेरा नंबर है, तो मैं हाँ आपका ठीक है नंबर फिर। दे दूंगी। ठीक है ठीक है वृंदा जी। जी वंदना जी, ठीक है ना?
हेलो। वंदना जी। हाँ जी वंदना जी, आप हाँ, ना वो तो देखिए फिर मैं चैट के लिए ढूंढ रही थी तो वो क्लिक हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप वृंदा जी को भेज दीजिए। हाँ, मैं वृंदा मैम को भेज दूंगी मेरा व्हाट्सएप नंबर, और हाँ हाँ, ठीक है, आप मैं मुझे तब संतोष मैं ढूंढ। मैम का आपसे बात नंबर, कर हाँ। लूंगी, क्योंकि ओ दो गॉड, ओ तीन ग्रुप गॉड, में चल मतलब रहा है। इतनी जल्दी पहुंच जाती है मन की पुकार, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो ये तो जी मैंने पहले ही बताया, इस समय इंटेंशन काम करेगी, जैसे ही बोलोगे वैसे ही सुना जाएगा। नहीं, ये तो मैं पिछले 2 महीने से फील कर रही हूँ कि मैं जो भी अंदर में इंटेंशंस लेती हूँ वो पूरी हो जाती हैं, पर अमेजिंग। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन कर लें वंदना जी। कैसा ऑन होगा? माइक के साथ में ये देखिए सेकंड ऑप्शन में, स्क्रीन पे टच कीजिए तो ऑप्शन आ जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है, मेरा भी अभी रिवर्स हो गया था, नहीं, सामने आप वो उन्हें पिक्चर देखा ऑप्शन था। दे दीजिए, संतोष मैम ऑप्शन दे दीजिए कैमरा ऑन हाँ का। हाँ हाँ। मेरा ऑन है आई थिंक। नहीं नहीं, कैमरा अच्छा, ऑफ है आपका। नीचे में होगा देखिए कहीं पर। हाँ, नीचे टच नहीं, करेंगे ना स्क्रीन पे, नहीं, नीचे दो सेकंड एक्चुअली ऑप्शन। वंदना जी का तो दो ऑन है वंदना जो है बात अभी कर इस रहे समय, हैं। हाँ, 2 वंदना है इस दो समय। वंदना और है, एक का ऑन है, एक का हाँ, off। अच्छा, करिए अच्छा। अब, मैंने तो आपको ऑप्शन दे हाँ दी हाँ है। हाँ उम, हाँ, नहीं आपका ऑन है वंदना जी, आप बिल्कुल मेरा ऑन है ना? दिख। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो बस कंफ्यूजन हुआ है। आप अच्छा, बात अच्छा। करेंगे तो आप सबको दिखेंगे। हाँ हाँ जी। तो हाँ चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अम, इतनी जल्दी से वो सुनवाई हो गई है, और आई कांट इमेजिन कि यहाँ बैठे-बैठे मैं इतनी जल्दी कनेक्ट हो गई हूँ। जी जी चलिए जी, बहुत अच्छी जल्दी बात है, आपको भी बहुत बहुत दीक्षा मिल स्वागत है जाएगी आपका। तो। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने तो पढ़ा था कि उसके लिए 1 साल का प्रिपरेशन होता है, उसके बाद आपको दीक्षा मिलती है क्रिया योग की। तो आई एम सो ग्रेटफुल आप जो बाबा है ना, जी। आप बाबा जी का जो मेरा पहला दूसरा सेशन है ना, आप वो सुनिएगा, उसमें उन्होंने कहा था कि क्रिया योग आप पुकारेंगे तो दिया जाएगा। ओह योगानंद जी गुड। भी नहीं कहा था कि आप जो है आवाज लगाओ, पुकारो गुरु को, वो आपको देंगे, तो वो उसी पे मैंने काम हुआ ये। हाँ, मैंने ध्यान में लगा के महाअवतार बाबा जी को याद करके और उनको पुकारा कि मुझे चाहिए, मुझे दो। शायद हो सकता है मैं, क्योंकि अभी-अभी मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ ज़्यादा, लेकिन अभी कल ही मैं अपने नीचे नेबर के यहाँ गई, वो जर्मन है, तो बर्थडे था, तो उसके यहाँ मैंने बहुत सारे बुद्धास देखे, तो उसको पता चला कि मैं वो बोली तुम घर से बाहर निकलती नहीं हो, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं सारा टाइम ना मेडिटेशन करती हूँ। तो शी वाज़ इंटरेस्टेड, उसने बोला कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बुद्धा में और मेडिटेशन में। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मेरा लैंग्वेज थोड़ा और अच्छा हो जाए, क्योंकि इंग्लिश नहीं समझता यहाँ लोगों को, तो मैं जर्मन सीख रही हूँ, तो मैं ग्रुप बनाऊँगी, ऐसे ही ध्यान बोल दिया। करवाना, ध्यान करवाना आप। और शी इज़ हैप्पी, उसने बोला हाँ, हाँ, बनाएँगे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वाओ तो ग्रेट। मतलब इतना मन को वो वेरी मिला, गुड। मुझे लग रहा था यहाँ मैं क्या कर पाऊँगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। देखिए, चलो वहाँ योगानंद जी को स्पेशली भेजा गया था ये सब सिखाने, और आप सब लोग तो वहीं बसे हैं, तो आप तो ये काम कर सकते हैं ना अच्छे से। तो वही मैंने जब सारा ये सब चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में पहली बार आई हैं, परमानंद योगी जी के बारे में और महाअवतार बाबा जी के, ये सब कुछ मेरी लाइफ में अभी आया है, जस्ट अभी 1 महीने में। और अभी देखो कल से मैं बिज़ी हो रही हूँ, मेरी जॉब लग रही है, तो शायद मुझे टाइम ना मिले। जी लेकिन ये 1 महीने में मैंने इतना सब जाना, और ये मेरी लाइफ में आने के बाद जब मैं महाअवतार बाबा जी को प्रे कर रही थी ना कि ये क्रिया योग क्या है? इससे मैं जल्दी से अपना एम में पहुँच सकती हूँ, मैं कैसे पहुँच सकती हूँ? फिर मैंने अपने अंदर में मन में जब मैंने सुना कि परमहंस जी बाहर गए थे, तब मैंने सोचा क्या पता आपने जो मेरे जीवन में अभी जो ये टाइम लाया है एकदम फ्री वाला, कि मैं फैमिली से हर चीज़ से फ्री हो गई हूँ, तो शायद क्या पता आपने मुझे चुना हो कि मैं भी क्रिया योग का
यहाँ पर और जर्मनी में कुछ बिल्कुल करूं, लोगों को दूं। हो सकता है जो मैंने सुना कि आने वाले टाइम में बाहर के देशों में क्रिया योग का होगा, दिया जाएगा लोगों को, जिससे ये जो बाहर के अभी योगानंद जी का मैंने अभी अभी जो राइटिंग पढ़ा था ना, उसमें यही लिखा था कि हाँ बहुत मैंने सारी जगहों के नाम भी थे उसमें कि यहाँ यहाँ पे जो है सेंटर नए खुलेंगे और ये क्रिया योग वहां सब जगह दिया जाएगा। लास्ट वीक हाँ, अब लास्ट वाली अब ऑटो राइटिंग में आया हुआ है मेरी। क्योंकि जी 1 महीने पहले ना मेरे मन में ऐसे आने लग गया था कि मुझे नहीं जीना भगवान, मेरे पास मोटिव नहीं बचा जीने का यहाँ, मुझे नहीं जीना है। तो अम, अब मुझे मोटिव मिल रहा है। ग्रेट मैम। आप चलिए ध्यान से बहुत जुड़िए और ध्यान से ही लोगों को जोड़िए। जब आप हुँ, हाँ कहेंगे ना, आप संकल्प डालेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन मत कीजिए। आप हाँ जी, कह जी। दीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरा यही शायद मोटिव है लाइफ का, आगे यही मुझे करना है। आप मुझे यहाँ हुँ, लाए हो तो मैं उसको उसी पे काम करना चाहती हूँ, मैं जो हूँ सबको ध्यान से जोड़ना चाहती हूँ। तो वो अपने आप आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज 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 ये क्लीयरेंस मिला है। एक बैठ के सिर्फ थॉट आई थी मन में उस टाइम, जी आज ये क्लियरेंस मिल गया कि हाँ, मोटिव है चलिए मेरी लाइफ का। जी जी, बहुत अच्छा मोटिव है। गुड गुड समाज को जब बहुत आगे अच्छा। बढ़ाएंगे तो आपकी भी उन्नति खुद ही होने लगेगी। ठीक है। जी, जी, जी। जी जी वंदना जी धन्यवाद, इसी थैंक यू तरह वंदना जुड़े जी। रहें आप भी और धन्यवाद, जब धन्यवाद, कभी धन्यवाद। टाइम मिले जुड़िए सेशन में, जब भी टाइम मिले। मैं ठीक है। हाँ, जी अभी अब कल से तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी, पर फिर हम्म। भी मैं ट्राई करूँगी। अर्ली मॉर्निंग का ये जो सेशन है इसमें मैं जॉइन होंगी और आपका तो मेरे को सारा टाइम मेरे फ़ोन में आपके ही वीडियोज़ आते हैं सामने और मैं जी फिर यही सोचती हूँ कि क्योंकि मुझे क्या होता है आपकी बातें सुनते-सुनते भी ध्यान लग जाता है, पता है? जी मैं जी आपका सेशन आँखें बंद करके सुनती हूँ जी और कई बार वो आपकी बातें सुनते-सुनते ही अंदर में इतना अच्छा ध्यान लग जाता है कि मेरा आपका सेशन खत्म हो जाता है, मेरी आँखें खुलने को नहीं होती। जी, वो असल में मास्टर की एनर्जी होती है ना, क्योंकि वो मास्टर जो हुँ, हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो असल में उस समय वहां पे रहते हैं और फिर हाँ उनसे जी। जुड़े मास्टर भी रहते हैं, इसीलिए वो जो है आप ध्यान में सुन पाते हो उन्हें अच्छे से। क्योंकि आप जो उस ऊर्जा को आत्मसात कर रहे होते हो जो वहां पे मास्टर्स की होती है ना, वो मुझसे नहीं हुँ, जुड़ते, आप उन ऊर्जाओं से जुड़ रहे होते हो उस समय, जो ध्यान में जाके और गहरे चले जाते हो आप अक्सर। बहुत, बहुत, बहुत आभारी हूँ मैं। सो ग्रेटफुल, जी, सो मैं भी ग्रेट। जी ग्रेटफुल हूँ कि इतने सारे थैंक यू लोगों तक ये मैसेज पहुंच पा रहे हैं और सब उस पे काम कर रहे हैं। तो वंदना जी जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। जी आप जैसे ही लोगों की हमें जरूरत है, मास्टर्स को भी जरूरत है। बस संकल्प ले लीजिए और काम पे लग जाइए। ठीक है। बिल्कुल, 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 आज तो क्लीयरेंस मिल गया। जी जी, थैंक यू जी वंदना जी। थैंक यू। वृंदा जी मैं अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ मेरे को ना जी हॉस्पिटल जाना है और अपॉइंटमेंट है मेरी तो जी जी गरिमा गरिमा हाँ होस्ट ठीक है तो हाँ दीदी, थैंक यू आप सो मुझे मच हो। आई विल कॉल यू वृंदा जी 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 थैंक यू जी ठीक है, जी थैंक यू मैम। जी गरिमा जी। कोई और अगर शेयरिंग करना चाहता है ऐसे ही इस तरह की तो प्लीज कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के लिए नहीं कहती हूँ, क्वेश्चन से अब ऊपर उठना है, अब क्वेश्चन से हट जाना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन अभी भी मन में है तो वो जवाब तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, है ना। सिर्फ उस डाल दीजिए क्वेश्चन मास्टर के आगे कि हाँ ये सवाल है, उसका जवाब खुद ही आ जाएगा। आपको पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो जरूर कीजिए। खास तौर पे अगर कोई ध्यान का अनुभव है, कोई आपका धरती माँ से रिलेटेड कुछ आपने सोचा है। जैसे तो मैं कह रही हूँ कि थैले बनाने का अपना घर का ही काम आप उसको कर सकते हैं। आप वो बना के बेच सकते हैं, बांट सकते हैं, सेवा कर सकते हैं ना, समाज की सेवा के लिए आपको रहना है हमेशा। क्योंकि जब आप सेवा भावना में आते हो ना, तब यूनिवर्स आपके साथ खड़ा रहता है, ध्यान रखना।
जब भी आप दूसरों को बांटने के वे में आते हो, तब भी यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होता है। आपकी सारी विशेष पूरी की जाती हैं, आपका मांगा हुआ आपको दिया जाता है। आप अगर किसी भी तरह की लाइफ में ऐसी सिचुएशन में जिससे आपको लगता है आप नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप सेवा का भाव करते हो ना, आपको वो सिचुएशन से भी निकालने की कोशिश शुरू हो जाती है, ताकि आप जो अब आपने नया काम लिया है उस पे आप फोकस कर पाओ। तो इसीलिए जो है समाज सेवा को आप अपने तरह से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ में जाके काम करना है, जरूरी नहीं है ग्राउंड पे जाके कहीं काम करना है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं मास्टर। सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति से ही सारे काम हो जाएंगे। पितामह ने अपनी राइटिंग में कहा भी था कि उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प शक्ति पे उन्होंने बुक भी लिख दी कि आपकी संकल्प शक्ति, क्योंकि मन की शक्ति है ना, संकल्प क्या है, मन की शक्ति है, कि आप अपने मन को जो है स्ट्रांग कर रहे हो कि मुझे ये करना ही है। और औरत के लिए तो कहा ही जाता है वो शक्ति है, वो जो चाहती है वो कर लेती है, क्योंकि अंदर उसके विल पावर है ना, उसकी वो हिम्मत है बहुत। जब आप सोचिए कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो वो जो दर्द है वो जेंट्स नहीं सह सकते, पुरुष आदमी नहीं सह सकता, वो जो वो औरत को तकलीफ होती है, और उससे वो एक नया बच्चे को जन्म देती है, एक नए जीव को धरती पे लाती है। तो आप सोचिए कि वो क्या क्या कर सकती है। दुर्गा रूप कौन है, हमारे अंदर ही है ना, वो कहीं बाहर नहीं है दुर्गा रूप। वो जो 10 हाथों वाली दुर्गा है ना, वो मॉर्निंग के टाइम में एक्टिव रहती है हमारी। जब हम बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, हस्बैंड को टिफिन दे रहे होते हैं, सफाई वाली को हैंडल कर रहे होते हैं, किसी और को हैंडल कर रहे होते हैं, साथ साथ उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, पीछे कुछ बता रहे होते हैं, जो वो दुर्गा रूप है ना आपका, वो आप ही के अंदर उस समय एक्टिव रहता है। तो इसीलिए जो है अपने दुर्गा रूप को एक्टिव कीजिए, और जो है सारे काम कोशिश कीजिए कि बहुत और भी कुछ कर पाए। देखिए, आके जी के चले जाना तो सब करते हैं, वो आए, अपना अपनी घर गृहस्थी संभाले और चले गए। लेकिन आपके पास अगर कुछ भी नहीं है किसी के लिए, तो कम से कम एक अच्छा शब्द बोल, आपके प्यार बांटने का वो एहसास, एक वो तो है ना आप पे, वो भी आप करिए। जैसे ही आप बांटने के वे में आएंगे, आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। हमेशा से ये नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है, जो बांटोगे वो दिया जाएगा, जो फोकस करोगे वो दिया जाएगा, जो ज्यादा सोचोगे वो दिया जाएगा। तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अपनी सोच से, संकल्प शक्ति से, और दूसरों के लिए भी आप जो है एक एग्जाम्पल बन सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई कहेगा अकेला, तो कोई अकेला नहीं है, उसके साथ गार्जियन एंजल्स होती हैं, उसके साथ दूसरी एंजल होती है, देवदूत जिन्हें हम बोलते हैं, ईश्वर खुद हमारे अंदर रहते हैं। तो मास्टर, आप लोग भी संकल्प लीजिए धरती माँ के लिए, यूनिवर्स के लिए, कि हमें करना है, हमारी अपनी धरती माँ को छोड़ के हमें नहीं जाना है। हमें उनको जो है, जो पैसा हम यहाँ से जाने में खर्च करना चाहते हैं ना, उससे तो पूरी धरती 10 बार हरी भरी हो जाएगी, जितना पैसा हम जाने में खर्च करेंगे। तो इसीलिए एक एक हाथ बढ़ाइए, एक एक भी बीज रोपिए, एक एक भी पौधा लगाइए, तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और धरती माँ तो वैसे ही बहुत दयालु है, बहुत प्यारी है। अगर आप कभी आंख बंद करके धरती माँ शब्द कहेंगे ना, तो आपको उनकी प्यार की एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, आपको जो है गूज बम्स होने लगेंगे, आपको एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, जो मैंने फील की है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई प्यार से आपको गले लगा रहा है। जब भी कभी आप बैठिए, ये एक्सपीरियंस कीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा और बहुत प्यार से धरती माँ बुलाइएगा कि हे धरती माँ। जैसे ही माँ कहेंगे ना, वैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे आपसे। तो ये भी एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि देखिए हम कौन लोग हैं, हम लोग हाई एनर्जी लेवल की आत्माएं हैं, सारी सारी की सारी, चाहे वो अभी कर्म कुछ भी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो समझ नहीं रही है ना, इसीलिए जो है अभी उस एनर्जी में नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएंगी कि मेरे अंदर भी परमात्मा है, उस दिन वो अपना जीवन बदल पाएंगे। अगर आप कहते हैं ना हम अभी इस तरह से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसे नहीं समझ में आता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई जो भी चल रहा हो तुम बदल सकते हो ना, तो वो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मुझे ये समझ में आता है कि शायद कुछ उन्होंने अब सीखना है, अभी भी है ना, कुछ अभी भी जानना है, उसके बाद वो शायद समझेंगे। कभी कभी आत्मा ये तय करके आती है कि उसे सीख के ही आना है, तो उसे सीखना है, उसके बाद वो इस पे काम करेगी। तो आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं, उन्हें विश्वास दिलाइए कि वो बदल सकते हैं अपना जीवन। अगर वो बदलने की इंटेंशन देंगे, तो यूनिवर्स जरूर उन तक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पहुंचाना शुरू करेगा कि वो अपने जीवन में बदलाव ला पाए।
तो आप ये काम कर सकते हैं, आप जो है अर्थ एंजल के रूप में काम कर सकते हैं, समाज सेवा के रूप में अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है, देखिए बहुत सारे लोग सुसाइड जो करने वाले होते हैं, वो उन लोगों को कॉल पे बात कर करके उनको उस जगह से हटा लेते हैं, उन्हें इतना मोटिवेट करते हैं कि वो चीज छोड़ देते हैं वो लोग। तो हम लोग तो सिर्फ समाज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके शब्दों से भी बदलेगा। जो जैसा समाज चाहिए वैसा ही बोलना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों को ध्यान ज्ञान से जोड़िए, अपने साथ वाले लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रेशराइज नहीं करना है, सिर्फ मैसेज देना है, उसके बाद वो उनकी यात्रा है कि वो क्या करते हैं। हाँ, अपने बच्चों को रेगुलर जरूर ध्यान की करवाइए, 10 से 5 मिनट जरूर करवाइए, ताकि वो इस एनर्जी को समझ पाए और इनसे जुड़ पाए। जैसे कि मेरे सेशंस में बहुत सारे बच्चे जुड़ते थे पहले, अभी कम हो गए हैं, क्योंकि मैंने ही कुछ लोगों को मना किया कि उनको मत लाइए सामने, है ना, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी, उनको अपनी एनर्जी अभी अपने में पानी है, तो इसलिए उनको ज्यादा जो है शो ऑफ नहीं करना है। तो मैंने ही बहुत सारे बच्चों को मना किया कि उन्हें स्क्रीन पे मत लाइए अब। तो आप अपने बच्चों को खुद से जो है ये ध्यान ज्ञान सिखाइए। ट्यूशन पढ़ाते हैं तो स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर्स ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ये सब काम मिलके करना है। और आप सब लोग जो भी मैसेज सुन रहे हैं उस पर काम जरूर कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, हमारे ग्रेट मास्टर आपके साथ हैं, और इस समय जो हम धरती पे हैं उसका फायदा उठाइए और अपनी आत्मा की उन्नति कीजिए, और लोगों को ज्ञान भी बांटिए, किताबों से जुड़िए, किताबें गिफ्ट कीजिए, पेड़ पौधे गिफ्ट कीजिए इवन, है ना। अब थोड़ी सी सोच बदलने का समय है। महंगी महंगी चीजें हैं ये पेड़ पौधे, पता है कितने महंगे हैं, कितने कॉस्टली हैं, किसी और जगह नहीं मिलते, मंगल पे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो है इन कीमती चीजों की वैल्यू कीजिए, पानी की वैल्यू कीजिए। एक एक गिलास जो लेते हैं ना उसको प्लीज फेंकिए मत। मैं बार बार बताती हूँ, आपने एक गिलास पानी लिया, आधा पिया आधा फेंका, तो इसका मतलब दो चीजें की, एक तो आपने अपना धन फेंका जो लिक्विड कैश है, और एक अपने आत्मा की शांति फेंकी, क्योंकि वो आपके मन का कारक है। जितना पानी आप कपड़े धोने में, बर्तन के लिए पूरा नल का खुला है, जितना पानी आप वेस्ट कर रहे हो ना, उतना ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मन की शक्ति वेस्ट कर रहे हो, अपना धन वेस्ट कर रहे हो। एक एक बूंद, जो कहते हैं पानी जब टपकता है ना तो उस समय खर्चा बढ़ता है, तो इसीलिए जो है कभी भी पानी को वेस्ट मत कीजिए। वो कीमती भी है, वो आपके लिए इस तरह की एनर्जी भी क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो है मास्टर, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पुराणों में लिखी गई हैं, हमारे जो है पूर्वज ये सब जानते थे, ये सारी चीजें पूर्वज हमारे जानते थे, वो साइंटिस्ट थे एक तरह से। हर एक चीज को उन्होंने तरीके से मैनेज किया, और जो उन्होंने संस्कार हमें बताए हैं ना कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, उसमें बहुत सारे लोगों को कोई लॉजिक नहीं लगता होगा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं। तो अगर आप जो है उनको फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए, जहां तक कर सकते हैं कीजिए। लेकिन हाँ, ये जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, उससे ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, और उसकी जो है बचाने की उसे कोशिश कीजिए। जो आप जो है पेड़ पौधे मनाली में, दार्जिलिंग में देखने जाते हैं, वो अपने जो जहाँ पे स्टेट में जिसमें रहते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, हम हरियाली कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जब सिंगल सिंगल घर बने होते थे और अधिकतर घरों में आंगनों में कुछ ना कुछ एक आध पेड़ लगा रहता था, है ना, तो हरियाली दिखती थी। अब क्या है, वो तोड़ ताड़ के अब फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, तो अब वो चीजें रही नहीं है। तो इसीलिए जो अब जरूरत है कि अब जो है आप पैर बाहर निकालना है, और बाहर जाके थोड़ा सा इसमें भी सोच के काम करना है मास्टर। तो आज के सेशन में मुझे लगता है इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। लेकिन इनको मैडम, आत्मसात कीजिए। मैं कुछ जी। बोलूं? हाँ जी। ये आपसे बार बार सुनते हैं ना, धरती पर वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ, तो मैंने ऐसे ही 2 लाइनें इस पे लिखी हैं। जी। ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। धरती पर वृक्ष लगाओ, हरियाली को तुम लाओ। धरती पर वृक्ष लगाओ, हरियाली को तुम लाओ। पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। धरा पर प्राण लाने के लिए, कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। जल ही है हम सबका जीवन, जल बिन जग है मरणासन। जल ही हमारा जीवन, जल बिन जग है मरणासन।
जल के स्रोतों को ढूंढो, जल को ना व्यर्थ बहाओ। जल के स्रोतों को ढूंढो, जल को ना व्यर्थ गवाओ। जल का संरक्षण कर लो, जल का संरक्षण कर लो, भावी संतान के लिए कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। ये आपसे ही मुझे प्रेरणा मिली। मैम बहुत सुंदर लाइनें हैं और दिल को छूने वाली लाइनें हैं। तो मुझे तो बहुत लगता है कि आप इसे कहीं ना कहीं छपने के लिए दीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, बहुत मन को छू रही है और सच्चाई है ये। यही हमें करना है जो आपने ये बोला है सारा कुछ। तो थैंक यू मैम, इतना सुंदर आपने लिखा है और ऐसे ही लिखते रहिए मैम। मतलब आत्मा के लिए लिखा था। जी। हर आत्मा में परमात्मा, इस सत्य को तुम जानो। हर आत्मा में परमात्मा, इस सत्य को तुम जानो। नफरत और द्वेष को त्यागो और सबको गले लगा लो। नफरत और द्वेष को त्यागो और सबको गले लगा लो। हम तुम का भेद मिटा दो, हम तुम का भेद मिटा दो। एकत्व लाने के लिए कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। मैम ये मुझे लगता आप है, भेज देंगे? अरे बिल्कुल। क्योंकि ये वैसे अ, पूरा मैं- पूरा पूरा जो है वो बहुत अच्छा है। जी। उसमें तो कई वो है, कई पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है पाया। पर भूल गए भगवान को, पर भूल गए भगवान को। माया में मन भर माया, माया में मन भर माया। अब तक तो जीते आए हैं हो, अब तक तो जीते आए हैं परिवार के लिए। कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। तूने पाई पाई जोड़ी, कोई कमी कहीं ना छोड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी, कोई कमी कहीं ना छोड़ी। पर संग में सुन ले तेरे, ना जाए फूटी कौड़ी। पर संग में सुन ले तेरे, ना जाए फूटी कौड़ी। कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो हो, कुछ धर्म पुण्य तो जोड़ो उस पार के लिए। कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। ये जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। इसका दस्तूर पुराना, कोई सदा न टिकने पाए। इसका दस्तूर पुराना, कोई सदा न टिकने पाए। कुछ पल क्या है, तो तुम आत्मज्ञान को समझो, तुम आत्मज्ञान को समझो। भव पार के लिए कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। कुछ पल तो निकालो ध्यान और ज्ञान के लिए। ये पानी का, वो तो मैंने बाद में लिखा, जल का हमेशा। और सही में सबसे बड़ी समस्या है अपनी कि आगे पता नहीं क्या होगा जल का। जी जी जी। और तभी तो कहते हैं ना, जल है तो कल है, जल है तो जल कल है है, तो जीवन है। जल पानी के ही। बिना कितने दिन जी पाएंगे। हाँ सही बात। मैम आप ये जो कविता है ये मेरी बुक के लिए दे सकते हैं क्या, आपके नाम के हाँ साथ हाँ, देंगे? ले लीजिए ना, तो उसमें क्या है। जी। नहीं, तो नाम आम का ऐसा ले रहा हूँ, मैंने भी इधर उधर से क्योंकि मैम ये फटाफट। पर्यावरण वाली और ये जो आत्मा वाली है ना, ये सचमुच बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपने वो किया है, इसे बनाया है। और इस पे लगे रहिए, आपको बहुत कुछ शायद ऐसे ही शब्द मिलते होंगे कविताएं इन बनाने दोनों के लिए। चीजों के लिए तो
मैंने और भी लाइनें लिखी थी और लिखती गई, फाड़ती गई, ये अरे नहीं क्यों? ये नहीं, जो लिखते हैं ना उसे फाड़िए मत, कभी उसमें भी कोई शब्द मिलेंगे। नहीं, मैं भिजवा दूंगी, गरिमा के थ्रू भिजवा जी दूंगी जी आपको। जी जी। क्योंकि उसके लिए ना बुक पे मुझे लगता है ये लास्ट में या फ्रंट में हम लोग उसे दे सकते हैं। बहुत सुंदर है वो पर्यावरण वाली, और मैं वही संदेश दे रही हूँ लगातार। तो हाँ, तो आपका प्लीज। सुन सुन के बहुत दिन से मैं ये सुनाना चाह रही थी आपको, कि आप जी हमेशा कहती हैं तो मैंने ये लिखा है, सुनाओ। जी। थैंक आज यू मौका। मैम, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शब्द है वो, आत्मा वाला भी और वो पर्यावरण वाला भी, दोनों बहुत सुंदर है। तो आप गरिमा जी को दे दीजिएगा, वो मेरे उनके पास नंबर है मेरा, तो ये बड़ा अच्छा है। मुझे मिल जाएगा। हम तुम के भेद को छोड़ो, हम्म। एकत्व लाने के लिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, दोनों ही बहुत सुंदर है। और वही सारा है जो मैं शब्दों में बोलती हूँ, आपने उसे कविता में बोला है बस, सेम हाँ। है। तो थैंक यू मैम, बहुत सुंदर है, ऐसे ही लगे रहिए और भी कुछ कुछ बनाइए और सुनाइए कभी भी, है ना। जी। अब थैंक यू आजकल तो थैंक यू। श्रावण का चल रहा है, तो हम्म। हम लोगों ने तय किया था इसी ग्रुप में अपने, अभी हम्म। टाइम नहीं मिला। मैडम करवाएंगी किसी दिन श्रावण के गीत, झूले जी के। जी। और भोले बाबा पे भी कुछ लिखिए थोड़ा बहुत। नहीं, भोले बाबा के बहुत से हैं भजन, मैं भेज दूंगी आपको। जी, मुझे ये दो तो भेज ही देना आप, जो आत्मा वाला और पर्यावरण पर्यावरण वाला है। तो इस जरूर। पे मैं दूंगी जिनको मैंने काम दे रखे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, और बहुत सुंदर, वाकई में मजा आ गया। जी जी, सचमुच। तो मुझे मैं लगता है ऐसे अब कोई लिख लिख शेयरिंग नहीं है। जी मैम। लिख लिख कर ऐसे ही गरिमा को सुनाती रहती थी, तो इसे भी बड़ा मजा आता था। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा। ये तो सही बात है, मम्मी ने ये कोशिश पहली बार की थी, लेकिन इतना अच्छा लिखते जा रहे थे, और वो हर दिन वो क्रिएटिविटी, हर दिन उनके हाथ में ना कॉपी और पेन देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि लिखना अपने आप में एक सबसे बड़ी कला है, शब्दों को बांधना मेरी सच में, नजर में सच में कला है। हाँ हाँ, कला है सचमुच। और ये जो मैंने बताया है, अब मेरे लता जी वाले सेशन में मैंने बताया है, कि ये जो राइटर है, ये जो कविताएं गीत लिखते हैं ना, ये सारे यूनिवर्स से सीधा जुड़े होते हैं, क्योंकि ये शब्द वहीं से आते हैं उनके हम्म। अंदर। नहीं मैडम, तो बिल्कुल मैंने सही कभी किया शब्द। था, वो तो आपके ही सुन सुन के मैंने लिख दिया था ये। तो मैम वो आप ही अंदर ज्ञान था ना, वो बस निकल आप ही आया ना। प्रेरणा है मेरी, प्रेरणा तो आप ही। जी थैंक यू। वो आपको प्रेरणा, जी धन्यवाद। वो प्रेरणा कोई भी हो, लेकिन ये आपके अंदर है, ज्ञान था वो, उसको आपने बस सुन के उसको कॉपी पता पे कर नहीं, लिए। हाँ, क्योंकि सुषुप्त हमारे अंदर, मस्तिष्क में होगा, सोए हुए हाँ मस्तिष्क में होगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ही था, तभी तो बाहर आया ना। आपने कनेक्ट किया उसे, आपने जुड़ना चाहा और आप उस ज्ञान से जुड़ गए। आप पहले भी कभी रहे होगे, आप राइटर रहे होगे किसी जन्म में, वो ज्ञान इस समय एक्टिव हो गया हो सकता है ना। है इस जन्म में इसलिए तो। ध्यान, ध्यान से जुड़ने के बाद बहुत कुछ नया एक्टिव होता है, तो वो सबके लिए है ये, कोई भी जुड़ सकता है अपने पुराने ज्ञान से। तो आप चलिए, गरिमा को दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा, और आप अपना मैं नाम बिल्कुल के भेज साथ देना, दूंगी आप। नाम के साथ देना हाँ, उनके, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, नाम की जी। जरूरत नहीं मैडम, आप नहीं मेरा नहीं नाम नहीं है। नहीं मैम, वो ना देखिए, ये मत बोलिए, यूनिवर्स ने ऑफर दिया है आपको ये, तो ये वो हम्म। ना नहीं करना है हमें। अगर ना नाम मिल नहीं रहा है करना। तो लीजिए, उसकी भी कोई आगे जाके कुछ तो होगा ना उसका फायदा, या कुछ और चीज होगी, इसलिए कोई भी चीज ना नहीं करनी है, ठीक है। ये मैं भी यही कर रही थी, ये नहीं वो नहीं, फिर मुझे किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं आप हाँ करो ना, आप रिसीव करो, बस ये करो कि बस दूसरी एनर्जी में ना जाओ, इसी एनर्जी में रहना हमें, अपनी में, ठीक है। तो ये नाम के साथ देना है ना। बिल्कुल नाम के साथ मैं दूंगी आपको, और जी व्हाट्सएप पे अच्छे से टाइप करके अच्छे से भेजती हूँ एक हाँ फॉर्मेट में। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू मैम। आज मुझे लगता है हो गई शेयरिंग, अब है ना, नेक्स्ट में करते हैं हाँ बाकी जी। बातें। जी, जी सभी जी, को बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल, समय आभार भी हो सबका, चुका है। ग्रेटिट्यूड सबको। हाँ, थैंक यू हाँ, सो वाह। मच। ग्रेटिट्यूड मैम। तो मैं एंड करूँ सेशन? जी जी बिल्कुल। हाँ, वैसे होस्ट तो अभी भी दीदी हैं, संतोष जी अगर आप हैं तो। नहीं, वो गई होंगी। नहीं, अभी तो स्क्रीन पे आई थी, कहीं बैठे थे ना। हाँ,
पर उनको जाना है तो शायद इसलिए वो रेडी तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं, कर एक्चुअली दीजिए। मुझे होस्ट नहीं बनाया है उन्होंने अभी तक। अरे मतलब उन्होंने बनाया होगा, फिर वो बन नहीं पाए होंगे कुछ, तो कोई बात नहीं। अभी है वैसे मेरे पास। हाँ, अब होस्ट हुई हूँ मैं, तो ठीक चलो है, मैं रिकॉर्ड। तो नमस्कार नमस्कार, मैं निकल रही हूँ। बाय। जी जी, नमस्कार। थैंक यू।